Hello students, good morning. કેમ છો બધા? How are you all? Fine? Okay, good. So, today I'm going to teach you a next example, which is example number 11. Firstly, I read the question. The question is, show that f from n to n given by fx is equals to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even, is both 1, 1 and on 2. Okay, so we have given a one function and just we prove that the given function is 1, 1 and on 2 both. And the given function is two ways. We have given the function is in two ways. First one is x plus 1 if x is odd, and the second one is x minus 1 if x is even. Okay students, जो अभी हमने एग्जाम्पल में जो दिया है वो क्या है, तो देयर आर टू टाइप, मतलब हमें दो केस दिए हैं. कौन से केस? एक x इज इवन, अगर x ऑड होगा तो, और दूसरा x इवन होगा तो. दोनों के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? 1, 1 और 2 है आता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. हमारा डोमेन और कोडोमेन कैसा है? सेम ही है. चलो, तो सबसे पहले मैं जो हमें क्वेश्चन दिया है वो मेंशन कर देता हूँ. हियर f from n to n f x is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, be a given function. So सबसे पहले मैंने जो हमारा फंक्शन था उसको मैंने मेंशन कर दिया. अभी हम क्या प्रूफ करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसको 1, 1 प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद ऑन टू पे जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट सी. ओके, फॉर 1, 1 सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया. क्या टाइटल दिया? सबसे पहले मुझे 1, 1 प्रूफ करना है, तो मैंने टाइटल दिया फॉर 1, 1. सो देयर कैन बी 3 केसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो the given function, if we have to prove a given function is 1, 1 and which is prove in our 3 cases. मतलब जो हमारा फंक्शन है उसके लिए हमारे पास 3 केसेस अराइज होंगे. देयर आर 3 केसेस अराइज. सबसे 3 केसेस कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले x1 एंड x2 बोथ आर ऑड. बराबर, मतलब हमारा जो फंक्शन, हमारा जो डोमेन है, इसमें से हम जो दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट किसके लिए? 1, 1 चेक करने के लिए. बराबर ना? आता है तो भी और नहीं आता है तो भी हम दो ही एलिमेंट लेते हैं. अगर 1, 1 आता है उसके लिए हम x1 और x2 सिलेक्ट करते हैं. बराबर, दैट मीन्स f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. हम ऐसे प्रूफ कर देते हैं. और अगर नहीं आता है तो तब भी हम क्या लेते हैं? तो दो ही एलिमेंट लेते हैं. पर नहीं आता है तब हम क्या लेते हैं? तो x1 और x2 क्या कोई प्रॉपर वैल्यू ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 या 4 something digit we have take. But if we prove 1, 1, then we must check our condition. That means f of x1 is equal to f of x2. That implies x1 is equal to x2. हम ऐसे प्रूव करते थे. तो हमारे जो दो मेंबर है, सबसे पहले क्या होगा? दोनों के दोनों ऑड नंबर होंगे. मतलब जो हम n में से सिलेक्ट करेंगे, बराबर, दो एलिमेंट, तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट क्या लेंगे? ऑड नंबर लेंगे. उसके बाद सेकंड केस x1 एंड x2 बोथ आर इवन. इसका मतलब सेकंड टाइम हम क्या लेंगे? तो दोनों मेंबर हम इवन नंबर ले लेंगे. और थर्ड केस में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, और x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड. दोनों का मतलब मैंने यहाँ पे एक ही केस लिखा है, पर वो दूसरा केस भी इनडायरेक्टली इसमें आ ही जाता है. बराबर. चलो, तो हम तीन केस के लिए हम देखेंगे कि 1, 1 किस में आता है और किस में नहीं आता है. चलो, सबसे पहले मैंने टाइटल मार दिया इफ x1 एंड x2 आर बोथ ऑड. मतलब जो हमारा पहला केस है मैंने वो ले लिया. सो फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन. ओके, चलो, तो हमें तो प्रूफ ही करना था, पर दोनों मैंने ऑड ले लिया. मतलब सपोज हम इसमें से दो नंबर ले लेते हैं ऑड नंबर. कौन से लिए? 1 और 3 लेते हैं. तो 1 इसमें मैं पुट करूंगा, मुझे आंसर 2 मिलेगा. 3 पुट करूंगा, मुझे 4 मिलेगा. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप जैसे 1 by 1 वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं ना, तो आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहा है. सबसे पहले 1 पुट किया तो आपको 2 मिला, 2 पुट किया तो आपको 4 मिला. इसका मतलब सेकंड आंसर आया वो रिपीट नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट आंसर आपको मिला. तो इसके लिए फर्स्ट केस में तो आपका क्या, तो के 1, 1 तो आएगा. बराबर. अब दूसरे की बात कर लेते हैं. x1 एंड x2 बोथ आर इवन. इसका मतलब हम 2 और 4 लेते थे, तो 2 minus 1 दैट मीन्स 1 एंड 4 minus 2 दैट मीन 3. इसका मतलब इसमें भी ऐसा ही है. मतलब जिस तरह आप 1 by 1 आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ओके, इफ यू 1 by 1
put the values of even number in our function, okay, then we get a unique answer to that number, okay student, which we put in our function. If you put x is equal to 2, then you get then you get output 1, and if you put x is equal to 4, then you get output is 3. That means there is no repetitions, okay. So the second one is also 1 1, and let's check for third one. x1 is odd and x2 is even. बराबर स्टूडेंट्स, ओके चलो, इसका मतलब एक मेंबर मुझे क्या लेना है, ऑड लेना है, और एक मेंबर मुझे इवन लेना है. इसका मतलब सपोज मैं ऑड मतलब 1 लेता हूं और ऑड में पुट का, इसका मतलब यहां पुट कर दूंगा, तो 1 + 1 मुझे 2 मिलेगा, ओके. चलो उसके बाद हम देख लेते हैं क्या आएगा. तो इवन नंबर लेंगे. इवन नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ओके. सो ऑड नंबर तो हमने ले लिया, और इवन नंबर, अगर इसका हम जो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब जो हमारा मेथड है, उसके द्वारा हम देख लेते हैं, ओके. चलो सबसे पहले ये दो हमारा प्रूफ हो गया. ये केस थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं आपको आने के बाद ही एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले ये दो केस हम देख लेते हैं. चलो, x1 and x2 आर बोथ ऑड. फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन f of x1 is equal to f of x2, जो हमारी कंडीशन है वैसे एज इट इज. x1 + 1 is equal to x2 + 1, जो हमारा क्या है, तो ऑड. इफ x is odd, then we take x + 1. +1 + 1 cancel on both the side, then we get x1 is equal to x2. That's it. And if x1 and x2 are both even, for all x1, x2 belongs to n domain, f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 - 1 is equal to x2 - 1. -1 cancel on both the side, then we get x1 is equal to x2. That's it. So for first two cases, our 1 1 is satisfied. Okay. Now move to our third one. Let's see. If x is odd and x2 is even, for all x1, x2 belongs to n domain, f of x1 is equal to f of x2. ये जो हमारी कंडीशन है वो ले लो. पहला x1 मैंने क्या लिया, ऑड लिया है. इसका मतलब मुझे क्या लेना है, x1 + 1 लेना है. और x2 मैंने क्या लिया, इवन लिया है. इसका मतलब मुझे x2 - 1 लेना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ओके. मतलब जो मैंने x1 लिया वो ऑड लिया है. इसका मतलब ये x1 की जगह मुझे x1 लेना है, x की जगह, और x2 मैंने ऑड लिया है, सॉरी इवन लिया है. इसका मतलब ये जो x है इसके रिप्लेस में मुझे x2 लेना है. अब मैं क्या करता हूँ, ये x1 है ना, वहां शिफ्ट कर देता हूँ, ओके, राइट हैंड साइड, और ये -1 को इधर शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड. सो क्या होगा, ये -1 इधर आएगा, +1, 1 + 1 दैट्स मीन 2, एंड ये x1 उधर जाएगा, दैट मीन्स -x1. x2 - x1 is equal to 2, ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि x2 मतलब हमारा इवन नंबर और x1 मतलब हमारा ऑड नंबर. दैट मीन्स इवन नंबर और ऑड नंबर का आप डिफरेंस लेंगे ना, तो उसका आंसर 2 मिलता है. स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल? No, this is not possible, because which is impossible, as difference between even and odd number can never be even. क्योंकि आप ऑड इवन नंबर का डिफरेंस लगे, फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर 1 लेता हूं और इवन नंबर 2 लेता हूं, तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा, 2 - 1, दैट मीन्स 1, विच इज ऑड नंबर, बट वी गेट इवन नंबर. सो इन थर्ड केस इज नॉट पॉसिबल. हेंस f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2. इसका मतलब क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, अगर आप x1 और x2 दोनों सेम लेंगे, आइदर इवन और ऑड, तो ही आपका हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 आता है. अदरवाइज इट इज नॉट 1 1. ओके स्टूडेंट्स, सो देन हेंस f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1 फंक्शन. जो हमें क्वेश्चन में बोला ही था कि शो दैट, मतलब हमें सिर्फ प्रूफ ही करना है, और कैसे आ रहा है वो हमने देख लिया. ओके, तो ये हो गया आपका. तो स्टूडेंट्स, चलो, तो ये हो गया आपका 1 1, तो हमने प्रूफ कर दिया. तो अभी हम सेकंड ऑन टू पे जाएंगे. सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये समझ में आ गया. थर्ड में जो हमारा इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस है, उसका आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर है, जो हमारा पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब दोनों x1 और x2 दोनों ऑड लेंगे और x1 x2 दोनों इवन लेंगे, तब हमारा जो 1 1 है वो आ रहा है. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस 1 1. ओके स्टूडेंट्स,
So now let's check for ontoness. For onto, फर्स्ट राइट आइटम फॉर onto. ओके, अब मैं क्या ले रहा हूं? सबसे पहले फर्स्ट राइट लेट, सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसको मैंने वाई सपोज कर लिया, सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन कोडोमेन. इसका मतलब जो हमारा वाई है ना वो हमारा क्या है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऐसा मैंने सपोज कर लिया. चलो, उसके बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, if x is odd and x is even, which we have given in example, which we have given in our question. So I take two cases. First is f is odd and second one if x is even number. So fx is equal to x plus 1 because x is odd and that means x is odd, that means x plus 1. So हमारा जो fx है वो हम क्या लेंगे? तो x plus 1 लेंगे और यहाँ पे fx is equal to x minus 1 लेंगे क्योंकि हमारा x is even number है इसलिए. अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज किया. इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है उसके रिप्लेस में मैं वाई लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों के साइड, दिख रहा है? ओके, सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. इसका मतलब हम क्या करेंगे? हमारा जो फंक्शन है उसको हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे दोनों के साइड, जो हम आगे कई सम में किए थे सेम एज इट इज. सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये प्लस 1 इधर जाएगा, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो y प्लस 1 मिलेगा. इसका मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर x हमारा ऑड नंबर है, बराबर, तो हमारा y क्या मिल रहा है? इवन नंबर मिल रहा है. बराबर, समझ में आ रहा है? हमारे क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स. हमारे क्वेश्चन में क्या है कि x इज ऑड नंबर, बराबर, x इज ऑड नंबर. इसका मतलब क्या हुआ? तो x प्लस 1 था और x इज इवन नंबर था, दैट मीन्स x माइनस 1 था. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा क्या है? तो y माइनस 1 है. ओके, तो हम y माइनस 1 है, इसका मतलब हम y इज इवन नंबर लिख सकते हैं. और सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल y प्लस 1 मिला है, सो y इज ऑड नंबर. हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन वी मे राइट y इज ऑड नंबर हियर एंड y इज इवन नंबर हियर. तो हमें क्या मिला फाइनल कंक्लूजन? अगर हमने x इज ऑड नंबर लिया तो हमें y इवन नंबर मिला और हमने x इज इवन नंबर लिया तो हमें y इज ऑड नंबर मिला. इसका मतलब x इज इक्वल हमें क्या मिलेगा? y माइनस 1 इफ y इज इवन एंड y प्लस 1 इफ y इज ऑड. ये हमारा क्या है? सिमिलरली, इन शॉर्ट यही हमारा क्वेश्चन ही है. हमारा क्वेश्चन में जो फंक्शन है वही है एज इट इज. समझ में आ गया? तो हमने स्टार्ट कहां से किया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, लेट सच दैट y बिलोंग्स टू n, मतलब हमारा y है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, वहां से हमने स्टार्ट किया. फिर उसके बाद हमारे पास जो दो केसेस थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि x इज ऑड एंड x इज इवन नंबर. इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 मिलेगा और एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दिया था. समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में हमें यही दिया था कि एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 कब मिलेगा? जब एक्स ऑड होगा, और एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 1 कब मिलेगा? जब एक्स इज इवन नंबर मिलेगा. और उसके बाद हमने क्या किया? जो स्टार्टिंग में मैंने सपोज किया था, जो मैंने लेट किया था, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब जो y वैल्यू है वो मैं एफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा. मतलब एफ एक्स के जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा? आई पुट एफ एक्स रिप्लेस बाय y, दैट मीन्स वी पुट हियर ऑल्सो y. उसके बाद मैंने क्या किया? तो हमारा जो फंक्शन है उसको मैंने x में कन्वर्ट कर दिया दोनों साइड. ओके, y इज इक्वल टू था, हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू था, इसका मतलब मैंने उसको x इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया. मतलब x को, ये जो प्लस 1 है उसको मैंने इधर ले लिया और ये माइनस 1 को इधर ले लिया, तो मुझे x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और इधर x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 मिला. ओके, चलो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 मिला और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 मिला, मतलब दो केसेस मिले. समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने x ऑड लिया था तो मुझे y इवन मिला, बराबर, और यहाँ पे मैंने x इवन लिया तो मुझे y क्या मिला? ऑड नंबर मिला. समझ में आ रहा है? ओके, चलो, तो कैसे मिलता है देखिए. अगर x इज इक्वल टू मैं यहाँ ऑड नंबर पुट करूंगा, ऑड नंबर मीन्स 1, तो मुझे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, विच इज इवन नंबर. सिमिलरली यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू इवन नंबर, दैट मीन्स 2 पुट करूंगा, तो मुझे y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स ऑड नंबर मिलेगा. सो दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ, मतलब एक साथ कर लेता हूँ. सो x इज इक्वल टू, ये भी x इज इक्वल टू है और ये भी x इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू मैं दो केसेस में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इफ y इज इवन नंबर एंड y प्लस 1 इफ y इज ऑड नंबर. और ये क्या है? ओके, अभी सिमिलरली x की जगह पे मैं y की जगह पे मैं x रिप्लेस कर देता हूँ, बराबर, और x की जगह पे y,
सपोज मैं रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा और इन दोनों पे x मिलेगा, और ये क्या है हमारा, तो इन शॉर्ट ये हमारा फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। Hence, if y is a natural number, x will also be a natural number. इसका मतलब कि y अगर आपका नेचुरल नंबर होगा ना, बराबर समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे y नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, बराबर। इसका मतलब कि आप y इज इक्वल टू, इसका मतलब जो हमारा कोडोमेन है, बराबर, रिवर्स पुट करते हैं। सपोज कोडोमेन में से आप रिवर्स पुट करते हैं, रिवर्स, बराबर, तो कोडोमेन में से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा डोमेन का वैल्यू आएगा, और डोमेन हमारा नेचुरल नंबर ही है। x विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम y नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, बराबर। ओके, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n, और ये हमारा क्या है, तो हमारा डोमेन है। थस f इज ऑन टू, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा हमें डोमेन कोडोमेन मिलना चाहिए था वो हमें मिल रहा है, बराबर, वो हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अगर ये देखो, ये मैं अंडरलाइन करता हूं, यहाँ पे देखिए, बराबर। चलो आप बोलिए आपको कौन सा नंबर चाहिए, आपको सपोज 1 चाहिए, बराबर ना, तो आप यहाँ पे 2 माइनस 1 मिल गया। अगर आपको 2 चाहिए तो 1 प्लस 1 2, बराबर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो बाकी रहेगा, सभी के नंबर आएंगे। दैट मीन्स हेंस इफ y इज नेचुरल नंबर, x will also be a natural number. That means x belongs to n. Thus f is on to. Therefore f is on to n. 1 1 and on to both function. जो हमें क्वेश्चन में शो दैट किया था, मतलब प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, so the next example is example number 13. The example, the question is show that and onto function f from 1 to 3 is always 1 1. So the given function is onto function which we have given in our sum, and we have to prove the given function is the given onto function is always 1 1. इसका मतलब हमें एक onto function दिया है, हमें क्वेश्चन में एक onto function दिया है जिसका डोमेन 1 2 3 और कोडोमेन भी 1 2 3 है। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। इज ऑलवेज 1 1, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज, मतलब कोई भी केस होना, ये कोई भी केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 ही आता है, जो हमें शो दैट करना है। चलो लेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें 1 1 प्रूफ करना है, पर हम कैसे करेंगे। सो इन 11th स्टैंडर्ड वी सीन चैप्टर नंबर 14, the mathematical reasoning. Okay students, we seen the chapter number 14 in 11th standard, mathematical reasoning. Students, we seen a one method which called a contradiction method. If you know or no, if you know, I don't know, but one method we already learned which contradiction method, जो अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। मतलब ये जो हमारा एग्जांपल है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसका मतलब हम सबसे पहले जो हमें एग्जांपल में प्रूफ करना है ना, तो उसका ऑपोजिट हम सपोज कर लेंगे। ओके, और हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब जो हमारा सपोजिशन है, बराबर, वो हमारा रॉन्ग आंसर आएगा, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। सो लेट सी। सपोज एफ इज नॉट 1 1, जो हमें क्वेश्चन में ऑलवेज 1 1 दिया है, इसका हमने ऑपोजिट सपोज कर लिया। सपोज f is not 1 1. Okay students, that means so at least 2 elements will have the same image. अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन many 1 है, और many 1 का मतलब क्या हुआ, more than 2 elements, more than 1 elements in our domain, okay, in our domain which have only 1 image in our codomain. यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं, ये हमारा कैपिटल है, मतलब ये है, और ये हमारा कैपिटल भी मतलब हमारा कोडोमेन 1 2 3, और ये 1 2 3। इसका मतलब 1 और 2 जो दो मेंबर है उसका हमारे इमेज सिर्फ एक ही है, और जो हमारा 3 है इसका इमेज 3 है। सो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स विल हैव द सेम इमेज इफ 1 and 2 हैव सेम इमेज 1 and 2 हैव सेम इमेज 1, एंड 3 हैज इमेज 3 हैज इमेज 3। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फिगर दिख रही है, बराबर ना। हमने जो सपोज किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सपोजिशन वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ फिगर एंड वी मे राइट दिस लाइन। ओके स्टूडेंट्स,
सो एटलीस्ट टू एलिमेंट्स विल हैव द सेम इमेज. ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? ये ऐसा इंडिकेट करता है कि हमारा जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है, वन वन नहीं है. और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या प्रूफ करता है? देन टू हैज नो प्री इमेज. इसका मतलब हमारा जो कोडोमेन है उसमें एक मेंबर हमारा रिमेन. देयर इज ओनली वन रिमेनिंग एलिमेंट्स विच इज 2. इसका मतलब हमारा जो कोडोमेन है उसका एक मेंबर बाकी हो गया, बराबर. और कोडोमेन का एक भी मेंबर बाकी होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो ऐसा इंडिकेट करता है कि हमारा फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं है. हेंस इफ एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन. कैसे हमारा ऑन टू नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 2 बाकी हो गया. और मैंने आपको बोला था 11th में, सॉरी 12th में, हमारा जो ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन की डेफिनेशन जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, बराबर, तब मैंने आपको ये बोला था कि हमारा वन वन के लिए हमें डोमेन पर फोकस करना है और हमारा ऑन टू के लिए हमें को डोमेन पर फोकस करना है. ओके, सो ऑन टू के, अगर हम ऑन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बराबर, तो हमारा को डोमेन का एक मेंबर बाकी है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा को डोमेन पूरा नहीं आएगा, एक मेंबर बाकी हो गया. इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है. हेंस एफ इज नॉट ऑन टू. बट गिवन दैट एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं आ रहा है, वो हमारा जो नॉट वन वन जो हमने सपोजिशन किया उसके थ्रू हमारा फंक्शन क्या नॉट ऑन टू आया. पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारा फंक्शन ऑन टू है. बट गिवन दैट एफ इज ऑन टू फंक्शन, therefore our supposition that f is not on 1 1 is wrong. जो मैं सपोजिशन किया था कि f is not 1 1, वो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है. That means the contradiction arise. Therefore the contradiction must arise. Therefore f is must 1 1. So हमारा जो सपोजिशन हमारा जो हमने सपोज किया था वो हमारा रॉन्ग था, फॉल्स हुआ, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा जो f है वो मस्ट बी अ फंक्शन, मस्ट बी अ वन वन फंक्शन. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये आपकी फिगर है और ये हमारा सॉल्यूशन. आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने जो 14 चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग है 11th स्टैंडर्ड में, आपको वो याद होगा ना, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, now our next example number 14, show that an onto an on1 function f from 1 to 3 1 to 3 must be onto. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था वो सिर्फ सेम एग्जैक्ट वैसा है, सिर्फ ऑपोजिट है. प्रीवियस एग्जांपल में हमें ऑन टू फंक्शन को वन वन फंक्शन प्रूफ किया था और यहाँ पे हमारा वन वन फंक्शन को हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है. ओके, लेट सी. Same as it is, we apply here our contradiction method. Same as we apply in previous example. Okay students, let's start. Suppose f is not on to, क्योंकि हमें on to proof करना है तो उसका opposite हम proof करेंगे. क्या proof करेंगे? Suppose f is not on to. अगर not on to होगा तो उसका मतलब क्या होगा? तो हमारा जो कोडोमेन है उसका एक मेंबर हमारा बाकी होगा, बराबर. जो उसका एक मेंबर है वो किसी भी डोमेन के किसी भी मेंबर के साथ रिलेटेड नहीं होगा. ओके, सो आप फिगर देख सकते हैं, जो 3 है मेंबर वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है. हमारा जो डोमेन का मेंबर्स है 3 मेंबर्स है उसके किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है. सो एटलीस्ट वन इमेज विल नॉट हैव अ प्री इमेज. ओके, सो एटलीस्ट वन इमेज विल नॉट हैव अ प्री इमेज. मतलब हमारा जो कोडोमेन का मेंबर है, कोडोमेन में जितने भी इमेजेस है, क्योंकि हमारा डोमेन के मेंबर्स का इमेजेस हमें क्या मिलेगा? तो हमारे कोडोमेन में मिलेगा. तो ये हमारा इमेजेस होंगे. सो हमारे पास 3 इमेजेस है, 1 2 3. कोडोमेन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, कोडोमेन की बात कर रहा हूँ. कोडोमेन में हमारे पास 3 इमेजेस है, उसमें से 1 और 2 इमेजेस तो रिलेटेड है, पर 1 इमेज, इसका मतलब 3 है, उसका कोई भी प्री इमेज हमारे डोमेन में नहीं है. सो ये लाइन जो है वो ऐसा बताता है. समझ में आ गया? So at least one image, that means 3, will not have a pre-image in our domain. Let 3 not have a pre-image. जो मैंने अभी बोला था, जो हमारा 3 है वो उसका pre-image नहीं है. Let 3 not have a pre-image. Then suppose one has image 1, one has image 1, and 2 has image 2, and let 3 have image 3. समझ में आ गया? जो हमारा डोमेन के 3 मेंबर्स है, बराबर, हमने क्या नॉट ऑन टू प्रूफ किया, नॉट ऑन टू हमने सपोज किया.
उसका मतलब हमारा एक मेंबर हमारा बाकी होना चाहिए हमारे कोडोमेन में। इसका मतलब क्या होगा, तो हमारे डोमेन का एक मेंबर के साथ रिलेटेड होगा हमारा कोडोमेन का मेंबर के साथ, और इसका मतलब एक मेंबर तो हमारा यहाँ पे यूज हो गया, अभी दो मेंबर्स बाकी रहेंगे, बराबर। दो में से एक तो हमें बाकी ही रखना है, जो रिलेटेड नहीं करता है ऐसा ही हमें रखना है। इसका मतलब एक मेंबर के साथ तो जो डोमेन के मेंबर्स है, दो मेंबर्स, वो एक के साथ रिलेट करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 हैज इमेज 2 एंड लेट 3 हैव इमेज 2। इसका मतलब 2 और 3 रिलेटेड टू ओनली वन इमेज और वन एलिमेंट इन आवर कोडोमेन, बराबर। और ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या प्रूफ कर रहा है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है द गिवन फंक्शन इज नॉट वन because of the more than one elements of our codomain of our domain is related to only one element of our codomain and which is not possible for one-oneness because ये हमारी one-oneness की कंडीशन नहीं है। समझ में आ गया? सो यहाँ पे मैंने लिखा है but 2 and 3 have the same image 2 hence f is not 1-1, बराबर। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में मैं एन ऑन वन फंक्शन, बराबर। तो हमारे क्वेश्चन में वन फंक्शन तो हमें दिया है, बट गिवन दैट एफ इज नॉट एफ इज वन, therefore our supposition that f is not on 2 is wrong. The contradiction is arise, therefore f is must be an onto function। समझ आ गया स्टूडेंट्स? सेम एज प्रीवियस, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था सेम ऐसा ही है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हाँ, बोलते रहना स्टूडेंट्स। हाँ चलो ओके। सो ये भी आपका हो गया। सिर्फ आपको ये फिगर पे ही फोकस करना है और जो मैंने लाइंस लिखी है उस पे आपको ध्यान देना है। सिर्फ हमारा जो 14 चैप्टर था 11 स्टैंडर्ड मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग, उसका एक मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, आपको वो समझ में आ गया होगा ना, 11 स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके गुड। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आज हमने 3 एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14। आई होप कि तीनों के तीनों में आपको समझ में आ गए होंगे। 12 में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 1-1 के लिए 3 केसेस थे। फर्स्ट 2 में तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया, बराबर। जो थर्ड वन है उसको हमने हमारे मेथड के थ्रू हमने प्रूव किया, तो हमें क्या मिला, द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर is even number, but which is not possible because the difference between odd and even number must be odd number। good। so वहाँ पे हमारा जो one-oneness था वो wrong हुआ, मतलब नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ। पर हमारा जो फाइनल हमें क्वेश्चन में बोला था कि शो दैट, सो हमने फर्स्ट 2 केसेस में तो हमने प्रूफ कर ही दिया था। और दोनों x1 और x2 दोनों सेम होंगे, मतलब ऑड नंबर होंगे, और x1 और x2 दोनों इवन नंबर होंगे। सो उस केस में तो हमारा पॉसिबल आता ही है, मतलब क्वेश्चन में हमें किया ही था कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। और ऑन टू के लिए भी मैंने जो आपको मेथड बताई, यहाँ पे मैंने आपको मेथड दिखाई थी, बराबर। उसके लिए सबसे पहले हमने सपोज किया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई किया था, सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन, और हमने 2 पॉसिबिलिटी थी, एक्स इज ऑड नंबर एंड एक्स इज इवन नंबर। सो वहां से हमने स्टार्ट किया, तो हमें क्या मिला, तो हमारा जो फंक्शन है वो सीधा कन्वर्ट हमारा वाई में हो गया। हमने x में दिया था, सो सीधा हमने कन्वर्ट कर दिया y में, बराबर। सेम ही हुआ, जो x-1 था वो किसके लिए था, तो इवन नंबर के लिए। जो y-1 के लिए आया, इस मीन्स के y में आया, और x+1 वो क्या था, ऑड नंबर था, जो हमने y+1 में भी ऑड नंबर ही देखा था, बराबर। मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन था वही सेम हमने y में प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सो f(x) = y आ गया, बराबर ना। सो ऑन टू भी हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद 13 में क्या था, हमें ऑन टू फंक्शन दिया था जो 1-1 प्रूफ करना था, और इसमें हमें 1-1 दिया था, वो हमें ऑन टू प्रूफ करना था। सो आई होप कि दोनों में समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो अभी हमारे लास्ट 4 सम्स बाकी है, लास्ट 4 या 5, आई डोंट नो। 1-1 और ऑन टू पे डिपेंडेंट हमारे पास 4 या 5 सम्स ही है, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है, क्या है टॉपिक का नाम, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल।
ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन जो हम देखेंगे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।